बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ खूब मुकाबला कर रही है, नाउमीद नहीं हो रही, टकरा रही है। इमरान खान हर सतह पर नज़र आ रहे हैं कि वो डटे हुए हैं, खड़े हैं और एक्सपोज कर रहे हैं पूरे निज़ाम को। 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ मज़ामत हो रही है। अब आप देखिए, इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, जेल में बेहतर सहूलियात ना मिलने पर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त वकला ज़हीर अब्बास, उस्मान गिल और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब और आईजी जेल खाना जात को दरखास्त में फरीक बनाया गया है। अब ये जो कहते हैं जी इमरान खान को बड़ी सहूलियात सब कुछ मिल रहा है और जेल हुकाम की तरफ से लिख कर दे दिया जाता है कि पता नहीं कितनी उनके पास सहूलत है, कितनी किताबें दी जा रही हैं, ऐसे जैसे कोई लाइब्रेरी मिली हुई है उनको, और वो सहूलियात जो मियाँ नवाज शरीफ को भी हासिल नहीं थी उससे भी कहीं ज़्यादा है। जबकि सिर्फ यही मवाजना अगर कर लें कि मियाँ नवाज शरीफ को किस तरह की जेल का सामना था, इमरान खान को किस काल कोठी में रखा हुआ है, तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इन्होंने तो खुद जो तस्वीर दी थी कि देखिए यहाँ इमरान खान रखा हुआ है, आज तक किसी इस लेवल के लीडर को इतनी तंग जगह पर नहीं रखा गया कि वहीं पर वॉशरूम है, वहीं पर वो सिंक लगा हुआ है, एक छोटा सा बेड है, बिस्तर है, मुश्किल से जाए नमाज की जगह भी नहीं नजर आ रही, एक कुर्सी, छोटा सा टेबल, ये सब जनाब मिला हुआ है, कोई एसी नहीं। और ना ही उस तरह से मुलाकातें कि सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, दर्जनों की बार बार मुलाकातें हो रही हैं और उसके बाद अगला वफ्द आ रहा है, अपने लोग भांडा फोड़ रहे हैं, साफियों को मुलाकात की इजाजत है, इंटरव्यूज चल रहे हैं, छप रहे हैं, ये सब कुछ होता रहा। मगर आज इमरान खान के लिए जेल जरा और तरह की है, बड़ी सख्त है। ऐसी जेल किसी ने नहीं काटी, किसी इस लेवल के हुक्मरान ने। तो अब दरखास्त इसलिए आई है कि फिर बताएं क्या क्या सहूलियात दी गई हैं। जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा उस पर अमल नहीं हो रहा, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त दी गई है। इसमें और चीज़ें खुलेंगी। यह भी जनाब मंजर देखिए, गुलशन इकबाल टाउन में गुज़श्ता शब तहरीक-ए-इंसाफ की रैली पर पुलिस की फसाइयत और तशद्दुद के बाद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अदालत पेशी हुई और जमानत मंजूर हुई। ये तहरीक-ए-इंसाफ इस पर अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कमेंट कर रहे हैं कि जी शुक्र है कि ये जमानतें हो गई। और वहां भी नारे इमरान खान के लगाए हैं इन्होंने। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? अब बताइए कि क्या बुनियादी इंसानी हुकूक रह गए? सिर्फ ये कि ये लोग रैली निकाल रहे थे, पुरअमन रैली थी। ये देखिए आप क्या सड़कों पर अब सड़कों पर आना ये जुर्म बन चुका है। आकर आप रैली नहीं निकाल सकते। इस रैली के मनाज़िर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, जब रैली निकली है कराची में, किस तरह लोग इसमें शामिल हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ निकले थे। और सिर्फ इसलिए कोई रास्ता नहीं रोक रहे, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। सिर्फ ये कि इमरान खान को रिहा किया जाए उसके लिए ये लोग निकल रहे हैं। इसी तरह दीगर शहरों में निकले हैं, वहाँ भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। मगर आप देखें कि कभी तारीख में नहीं मिलता। लीडरशिप यहाँ से भागती थी और उसके बाद पार्टी तितर बितर, कोई कारकुन नहीं, कोई कुछ नहीं। और ख्वाजा आसिफ कहते थे कि जी मियाँ नवाज शरीफ के लिए तो 100 लोग नहीं निकलते थे, तो हम क्या करते, डील ना करते और क्या करते। यहाँ इमरान खान के लिए सैकड़ों लोग निकलते हैं, रोज़ निकलते हैं, गिरफ्तार होते हैं, फिर निकलते हैं और वो इस पर नाउमीद नहीं हो रहे। तो जिस तरह मुसलसल तहरीक-ए-इंसाफ मोबिलाइज रही है, पाकिस्तान की तारीख में कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब पंजाब के हवाले से भी बड़ी एक्टिविटी चल रही है। सलमान अकबर राजा, आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं की मेंबरान पंजाब असम्बली से अहम मुलाकात। 5 अगस्त तहरीक के हवाले से मेंबरान असम्बली को अहम हिदायत जारी। तो लोग तो निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कारकुनान निकल रहे हैं। और अब जिम्मेदारी ज़्यादा लीडरशिप की है। जिस तरह सनम जावेद हों, आलिया हमजा हों, इन्होंने लोगों को मोबिलाइज कर दिया है और अब लीडरशिप पर ज़्यादा प्रेशर आता चला जा रहा है कि सब निकलें। तो अब ये आगे होंगे, मोबिलाइजेशन है, लोग निकलेंगे। बात है तहरीक की कि आप एक सोच के साथ निकलें, अपनी स्ट्रगल, अपनी कोशिश वो जारी रखें। यही असल बात है। कामयाबी तो बाद की बात है, आप कोशिश तो जारी रखें। उसमें ये लोग लगे हुए हैं। वरना तो अब मौजूदा निज़ाम के लिए और कोई मज़ामत आपको नज़र आती है? जो मर्जी करते रहें, चीनी माफिया हो, पेट्रोल का माफिया, बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी है। कौन रोकने वाला है? कौन बात करने वाला है? कौन क्रिटिसाइज करने वाला है मौजूदा निज़ाम को? है कोई? तो उसमें कम से कम ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ बतौर अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है और मुसलसल कोशिश में लगी हुई है। जनाब ये देखिए, शाकिर महमूद अवान बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, बताते हैं 9 मई ट्रायल का एक और ब्लंडर। पुलिस अफसर गवाही देने आता है और पूछता है आयशा भुट्टा कौन है, वो कैसी दिखती हैं। इनसे पूछा तो बताया कि मैंने 9 मई के बाद उठाया, ताकतवर लोगों ने था, अब मुद्दा मुझ पर डाल दिया गया है। यानी पुलिस अफसर ने कहा कि मैंने जज के सामने कहना है जी मैंने आयशा भुट्टा को गिरफ्तार किया था, जबकि मैंने किया नहीं था।
किसी और ने इनको उठाया था, गायब किया, जो भी किया। अब हमारे ऊपर मुद्दा आ गया है, तो मुझे बताएं तो सही आयशा भुट्टो है कौन, ताकि जज के सामने कह सकूं कि ये खातून है जी, हाँ ये औरत है, ये मैंने गिरफ्तार किया था। ये शाकिर महमूद अवान वहां पर देख कर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये हाल है जी अदालती निज़ाम का और गवाहियों का। इंसाफ की गवाह है और गवाह ने बयान देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आयशा भुट्टो के खिलाफ कि उन्होंने उसे गिरफ्तार किया है। अब वो जेल में पहुंचते हैं, जेल में आकर जो है एक दूसरे से पूछेंगे यार आयशा भुट्टो कौन है। वो कहते हैं क्यों, आपको क्यों पूछा? कहते नहीं मुझे बताएं, मैंने उसको देखना है। ये वो पुलिस का अफसर है, मैं नाम नहीं लेता इसका, कि जो ये पूछ रहा है कि मुझे बताएं कि आयशा भुट्टो कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो किसी ने उससे पूछा कि आप क्यों देखना चाहते हो? कि यार मैंने आयशा भुट्टो को 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। ये मैंने गिरफ्तार किया, मुझे बताना है ना। पहचानता है, ज़ाहिर इसका मतलब उसने गिरफ्तार उसने नहीं किया था। ये तो यहाँ पर हो रहा है, एक और ब्लंडर सामने आ रहा है। पहले इससे कई चीज़ें सामने आ गई कि डॉक्टर कह रहा है कि मैंने तो जो पुलिस ने कहा वो रिपोर्ट बना दी, बस वो रिपोर्ट भी जाली हो गई। जो एहराम की हालत में इंस्पेक्टर था वो झूठा हलफ लेने से इनकार कर देता है कि जी मुझ पर अल्लाह का कहर क्यों नाजिल हो। पुलिस वाला जो कहता है मेरे सामने साजिश तैयार हुई, मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था बेस बदल के, किसी को पता ही नहीं लगा। वो टेबल जिसके बारे में कह रहे हैं जी वहाँ तो बिल्ली छुप नहीं सकती, तो वो तो उस दिन छुट्टी पे था पुलिस वाला। ये भी झूठ ना, उनको पता है ज़मान पार का फासला कितना है, घर का किस तरह है, इमरान खान ने कपड़े क्या पहने हुए थे, कितना गेट का फासला है उनके कमरे तक, कुछ पता नहीं उसको। लेकिन ये पता है कि हाँ जी मैं वहाँ था और साजिश तैयार हुई। एक एक चीज़ सामने आ रही है। जज साहिबान को हमारे खिलाफ फैसला देने की इतनी जल्दी है कि उन्होंने उम्र से आते ही एहराम भी नहीं उतारा और हमारे खिलाफ बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहिबा कह रही हैं कि जजेस को भी इतनी जल्दी है कि यानी उम्र करके आ रहे हैं, हज करके आ रहे हैं, और देखें कैसा तेज इंसाफ चल रहा है यहाँ पर कि ऐसा तारीख में दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और वो इसलिए महावरतन कह रही है कि जी एहराम की हालत में आकर भी वो कह रहे हैं जी ये तो मैं खत्म करूंगा नहीं। से कुछ सवाल ये करना चाहूंगी, क्या इतनी जल्दी है आपको इंसाफ की फराहमी देने में? इतनी जल्दी है कि आपने उम्रे से आने का भी इंतजार नहीं किया और एहराम में ही आप अगले से हमारे खिलाफ बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं? और यानी इतनी जल्दी है कि केस जल्दी चल रहे हैं और यहां पर ये हाल हो रहा है। और जो 2 गवाह ये कहते रहे कि हम तो खान साहब के टेबल के नीचे बैठे थे, जिस टेबल के नीचे चूहा नहीं गुजर सकता, उनसे एक सवाल जरूर मैं करूंगी कि भाई साहब, और उनको जो ऊपर से देख रहे हैं उनसे भी एक सवाल करूंगी, इतनी बड़ी साजिश हो गई, आपने साजिश रोकने की कोशिश नहीं की, आप तमाशा देखते रहे? यही सवाल है कि बताया क्यों नहीं आकर अफसरों को कि जी साजिश तैयार हो रही है, उस दिन रोका क्यों नहीं? ये सब फिर क्या होता रहा? तो ये अब कहानी है, ये है हकीकत, ये गवाहियाँ चल रही हैं और इन गवाहियों पर सजाएं दी जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगे क्या होगा। तो अगर थोड़ा सा भी इंसाफ हो जाए तो जिस तरह आज ज़मानतें हुई हैं तरीके इंसाफ के लोगों की, वो हो जाएंगी। थोड़ा सा भी कहीं इंसाफ की कहीं हल्की सी भी कोई एक आपको होता है ना झलक नज़र आ जाए कहीं, तो यह है कि इमरान खान को कम से कम उस तरह की जेल में रखा जाए जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ को रखा गया था, जिस तरह मरीम नवाज साहब को रखा गया था, जिस तरह उनकी मुलाकातें होती थी, जिस तरह उनके लिए घर से खाने आते थे, कम से कम उस तरह से हो। इसीलिए तो आप देखिए ना कि अब इमरान खान के मुखालफिन ये मानने पर मजबूर हैं कि जी इमरान खान तो जेल में जब रहा है आज तक नहीं हुआ, जो मौजूदा लीडरशिप है, कि वो इतना अरसा, वो 2 साल तो बहुत बड़ी बात है, वो 2 हफ्ते नहीं गुजार रहे थे हॉस्पिटल के बगैर। इमरान खान 2 साल हो गए बीमार नहीं हुआ, किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, उसने कोई उस तरह की शिकायत नहीं की। तो ये तो बात माननी पड़ेगी। और फिर यह भी हकीकत है कि जिस तरह की जेल में जिस जगह उसको रखा हुआ है, इस तरह की जेल किसी को नहीं सहनी पड़ी। अब और ज़्यादा उस पर कितनी सख्ती कर दें, क्या कर दें उस पर कि वो टूटे, वो नहीं टूट रहा। और फिर यह भी मानना पड़ेगा जिस तरह उनकी जमात आज तक मुतहरिक नजर आ रही है, कारकुन नजर आ रहे हैं, लोग उनके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, उनका वोटर सपोर्टर आज तक उनके साथ खड़ा है। यह भी हमें माजी में नहीं के देखा, क्योंकि माजी में होता था कि वो डील करो और बाहर निकल जाओ, ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं होती थी। इस तरह की जेल इमरान खान ने बर्दाश्त की है और उसके लोग भी फिर उसके साथ खड़े हैं, सपोर्ट में हैं, घर बार टूट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हैं, छापे हैं, रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है। मगर कमाल है कि फिर भी कोई ना कोई शख्स आकर खड़ा नज़र आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।